सेफ्टी या डेथ। मूवीज में सब इतना बकवास क्यों होता है? ये सारे क्लीशेस बहुत बेकार है। सिंडी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। 3 साल तक कोमा में रहना कोई मजाक नहीं है। EKG बीप कर रहा है, ये बेकार है। उसके ऊपर बहुत सारी ट्यूब्स और बैंडेजेस लगी हुई है। उसे बचाना मुश्किल है, उठने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये एक मूवी है, सिंडी इस तरह से हार नहीं मानेगी। कोमा कोई बड़ी बात नहीं है। वो इस तरह से उठी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और यही नहीं, उसने मेकअप किया हुआ है, उसका हेयर स्टाइल भी सुंदर है और नेल्स भी हो रखे हैं। ऐसा लगता है कि वो अभी ही ब्यूटी सैलून से वापस आई है। क्या उसके कमरे में कोई पर्सनल स्टाइलिस्ट थी? वो सुंदर लग रही है और अच्छे मूड में है, पूरी तरह से एक्टिव है। उसने अपनी ट्यूब्स और बैंडेजेस निकाली। क्या बात है, क्या कोई पार्टी है? मैंने इतना मेकअप ऐसे ही नहीं किया। और हाँ, यहाँ उसकी बीमारी के बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। क्या ये 2020 है? हॉरर मूवीज खतरनाक होती है। लगभग सारी मूवीज में एक ही सेटअप होता है। दोस्त बहुत मजे कर रही है। अचानक बाहर से डरावनी आवाजें आने लगी। क्या तुमने देखा? खिड़की में वहाँ कोई है। हे भगवान, हमें बहुत डर लग रहा है, लेकिन हम जाकर जरूर देखेंगे। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारे पास हमारे फोन्स हैं। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है तो तुम नहीं जी पाओगे। पर इस जॉनरा के हिसाब से एक इंसान आखिर तक जरूर पहुंचेगा। ये देखो, ये अच्छी टीम है, लेकिन अजीब चीज ये है कि वो हमेशा अलग अलग जाते हैं। क्यों? क्या उन्हें नहीं पता कि एक एक करके उन पर अटैक करना आसान रहेगा? बहुत हुआ, अब हमें और देखने की जरूरत नहीं है। ये साफ हो चुका है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। मूवी की मेन कैरेक्टर फेमस क्लीशे है। कोई बड़ी बात नहीं है, उसने डॉगी के खाने पर पैर रख दिया था। लेकिन मूवी कैरेक्टर के लिए ऐसा होने के बाद उन्हें डरना होता है। आपको हवा में हाथ करके चिल्लाना है और ऊपर से वीडियो बनने के बाद सब कुछ और अच्छा लगेगा। थॉमस शांत और बढ़िया लग रहा है, लेकिन अगर क्रिमिनल्स की पूरी गैंग अटैक करेगी, वो उन्हें उसी समय हरा देगा। लेकिन मूवी की लड़ाई असल जिंदगी की लड़ाई से बहुत बुरी होती है। पहले बुरे लोगों की तरफ से लंबी स्पीच कि वो हीरो के साथ क्या करेंगे, और फिर एक एक करके गुंडे आने लग गए, जैसे कि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। वो पक्का ज्यादा होशियार नहीं है, उन्हें पागल बनाना आसान है। वो ये भी मान लेंगे कि वहाँ से बर्ड जा रही है और इसे एक गन मिली है, लेकिन किसी कारण से वो शूट नहीं कर रहा। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा और वो अब खतरनाक भी नहीं रहा। उन्हें क्या हुआ? उन्हें आसान ट्रिक्स के बारे में नहीं पता। ऐसा लगता है कि वो लोग सिर्फ लूजर्स को ही मूवी विलन्स बनाते हैं। उसने सारे बुरे लोगों को हरा दिया। तुम्हें और क्या उम्मीद थी? जब मूवी का मेन कैरेक्टर मर जाता है तो कोई भी रो सकता है, लेकिन तब तक नहीं जब मरने वाले इंसान को कोई जरूरी बात करनी हो। हम ट्रेजर की मूवी के एंड तक पहुंच गए हैं। प्लॉट असली नहीं है, लेकिन ये उतना भी बुरा नहीं है। और ये सबसे बेकार चीज, हीरो हर चीज के बारे में बात करता है, छुपे हुए ट्रेजर को छोड़कर। तुमने पुराने ट्रेजर के बारे में जानने के लिए अपनी सांस रोक ली, लेकिन नहीं, ग्रैंडपा ने अचानक से मरने का फैसला कर लिया। लेकिन कभी कभी डेथ को टाला जा सकता है। क्लासिक। परेशानी की बात है, लेकिन नहीं, इस बार नहीं। सब कुछ और बिगड़ता जा रहा है और अब सब तंग आ चुके हैं। वो ठीक हो रहा है। पानी! क्या हमारे पास सच जानने का एक और मौका है? जब सब कुछ पता चल गया तो तुम जा सकते हो, लेकिन मूवी ज्यादा मजेदार नहीं है क्योंकि ये इतने बोरिंग सीन से शुरू हुई थी। मूवी में चेस सीन्स बहुत एक्साइटिंग होते हैं। ये सर्कस शो की तरह है। फ्लिप्स, जंप्स, स्प्लिट्स। मूवी में सब लोग बहुत तेज हैं। ऐसा लगता है वो पूरी जिंदगी ट्रेनिंग ही करते आ रहे हैं।
स्टेयर से नीचे उतरना है। ओह चलो, इसमें कुछ बढ़िया नहीं है। मानो या ना मानो, उसने अपने दुश्मन को पकड़ लिया। ओह नहीं, ये फिर से वही कर रहा है। वो ये क्यों कर रहा है? क्या ये कोई कुंग-फू रिचुअल है? खैर, ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। उस समय में वो बुरा इंसान भाग गया। हे, सब लोग कहाँ हैं? ओह नहीं, वो फिर से भाग गया। बिल्कुल, जो भी भागना चाहते थे वो भाग गए। तुम्हें भागना चाहिए था, ना कि अपनी पार्कोर स्किल्स दिखानी चाहिए थी। सिंडी का दिन बुरा बीत रहा है। एटिक की आवाजें उसे सोने नहीं दे रही। सारी हॉरर मूवी इस तरह से ही शुरू होती है। तुम्हें किसी की मदद लेनी होगी या फिर तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन क्यों? ये सिर्फ एटिक है। शायद वो किलर से मिलना चाहती है। खैर, बिल्कुल, वो ऊपर जाएगी। वो बहुत बहादुर है। ये बहुत बहुत बेकार आइडिया है। ओह, मूवीज में स्लो मोशन, ये हर सीन में होते हैं। रोमांटिक कॉमेडी में स्लो मोशन की क्या जरूरत है? उस पल को और अच्छा बनाने के लिए, एक आम वॉक को मजेदार जर्नी में बदलने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि बाल हवा में उड़ते हुए कितने अच्छे लगते हैं। ये क्लीशे उतना बुरा नहीं है। ये मजेदार है क्योंकि ये अचानक से बनाया हुआ है। हे, क्या तुम ढीले हो? रुको, नहीं यार, तुम हमें नहीं पकड़ पाओगे। हर डरावनी या एक्शन मूवी में पासवर्ड के बारे में क्लीशे सीन आता है। एजेंट कॉलिंस को मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसे कुछ पासकोड्स पता लगाने हैं क्योंकि इस हार्ड ड्राइव में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड एजेंट हमेशा सॉल्यूशन ढूंढ ही लेती है। यहाँ बहुत क्लूज हैं। अगर बर्थ डेट हुई तो खैर 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 कैलेंडर, और बिल्कुल नहीं, पिक्चर पर ईयर लिखा हुआ है। बिल्कुल, नंबर्स डालो। क्या ये काम नहीं कर रहा? उप्स, ये रहा पासवर्ड। मूवीज में बुरे लोग इतने पागल क्यों होते हैं? बहुत बढ़िया, उन्होंने अपने पासवर्ड सामने रख दिए हैं। या फिर एजेंट्स की किस्मत अच्छी है। लेकिन हर किसी की ऐसी किस्मत नहीं होती। ये डिटेक्टिव 2 महीनों से ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है। ये गुस्से वाला, शांत और फेयर है। ये पक्का अकेला ऐसा इंसान होगा जिसके साथ किसी को दोस्ती नहीं करनी। ये सोशियोपैथ है। लेकिन एक परेशानी है, देखने वाले ने भी पता लगा लिया है कि क्रिमिनल कौन है, और प्रोटैगनिस्ट ये आसान सी पजल नहीं जोड़ पा रहा। उसे इतने सारे अवार्ड्स किस लिए मिले हैं? डिटेक्टिव की अजीब बात ये है कि विलन हमेशा हीरो के हाथों से बच जाता है। मुझे लगता है मैं ये सॉल्व करने वाला हूँ। ओह, हे पड़ोसी, किसी कारण से मूवी में मेन जीनियस हमेशा एक जरूरी चीज भूल जाता है और वो नहीं देख पा रहा कि उसके सामने क्या हो रहा है। एक दिन वो समझ जाएगा। यूरेका, ये जरूरी है। हाँ जरूर, बस थोड़ी देर हो गई। मूवी में स्वॉर्ड फाइट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे बेकार क्लीशे हैं। लड़ाइयाँ, डर, स्वॉर्ड्स की चिंगारियाँ और बस इतना ही। हाँ, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक्शन कहाँ है? उनकी बात की वजह से लड़ाई रुक गई। ये अच्छा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि वो डेट पर है। और फिर वो घूमने लग गए। वो एक दूसरे को घूर रहे हैं, लेकिन कोई पहले अटैक नहीं कर रहा। मुझे चक्कर आ रहे हैं और वो फिर भी हार नहीं मान रहे। वो लड़ाई कब करेंगे? शायद मूवी के दूसरे हाफ में। एक्शन हीरोज के लिए इतने लोगों से लड़ना आसान है। एक भी क्लिप बदले बिना ढेर सारी बुलेट शूट कर दी। सुपर हीरो मूवी के लिए ये आम बात है। मेन चीज है शांत रहना और ध्यान लगाना, और फिर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ चलो। और आप क्या करेंगे अगर आप पूरे शहर को बचाएंगे?
मूवीज में लूजर्स को और लोगों की कार्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस थोड़ी देर के लिए ही लेते हैं। वो चोरी नहीं करते, वो सारी अवेलेबल है। बस अंदर बैठो और ड्राइव करो। ये GTA की तरह है। चाबियाँ किसे फर्क पड़ता है? प्रोटैगनिस्ट को कार्स चुरानी आती है। बस वायर्स को जोड़ो और जाओ। उप्स, कुछ गड़बड़ हो गई। और अगर एक कार काम ना करे तो आप दूसरी कार ले सकते हो। ये अच्छी है। रोमांटिक कॉमेडी मूवी में बहुत सारे क्लीशे होते हैं। यहाँ बहुत शोर और लड़ाइयाँ हैं, लेकिन फीलिंग्स इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ सिर्फ वो दोनों ही है, और चाहे उनके आसपास एपोक्लिप्स ही क्यों ना हो, उन्हें बस बढ़िया तरीके से किस करनी है। सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हारी आंखों में प्यार है। ओह, ये बहुत बढ़िया है। क्या आपको हमारे मूवी स्केचेस पसंद आए? क्या आपने पहले कभी ऐसी मूवीज देखी है? आपको किस तरह की चीजें अजीब लगती हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। और इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप ट्रूम ट्रूम सेलेक्ट पर नई मूवीज मिस ना कर पाएं।